अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जूनियर केजी, सब्जेक्ट अरबी। प्यारे बच्चों, हमने नोटबुक में हुरूफ को लिखते सीखा। आज हमें असाइनमेंट में लिखना है। असाइनमेंट का नोटबुक में लिखना है। यहाँ पर जो भी वीडियो के अंदर हुरूफ दिखाए गए हैं, सेम टू सेम हुरूफ को हमें हमारी अरबी की नोटबुक में लिखना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न क्या है? यहाँ पर है जोइने हुरूफ लखो। क्या है? जोइने हुरूफ लखो, जो इंग्लिश मीडियम में हम कहेंगे कॉपी द हुरूफ, यानी सेम टू सेम हुरूफ को देखकर हमें लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहला हुरूफ है, ये कौन सा हुरूफ है? हम अलिफ से लेकर या तक के हुरूफ को लिखते सीख चुके हैं। अब हमें हुरूफ को देखकर अच्छे राइटिंग से हुरूफ को लिखना है, सेम टू सेम। तो यहाँ पर कौन सा हुरूफ है? हमें पढ़ते आना चाहिए, हुरूफ को पहचान हमें होनी चाहिए। ये है सीन। कौन सा हुरूफ? सीन। अब हमें यहाँ पर जो सामने बॉक्स दिया गया है, उसी बॉक्स के अंदर, यानी हमें हमारी अरबी की नोटबुक में इसी तरह सीन लिखकर सामने वाले बॉक्स, इसी तरह सामने सीन हुरूफ को लिखना है। यहाँ पर असाइनमेंट में लिखा हुआ है, हमें हमारी अरबी की नोटबुक में लिखना है। इसी तरह सीन हुरूफ लिखेंगे और देख देख कर सामने खाली जगह कर हमें इसी बॉक्स में इसी तरह सीन हुरूफ को लिखना है। इसी तरह आगे यहाँ पर कौन सा हुरूफ है? आइन। तो हम यहाँ पर इसी तरह आइन हुरूफ को लिखेंगे। ये अलग अलग हुरूफ लिखकर दिखाए गए हैं ताकि हमें हुरूफ की पहचान हो और हमें हुरूफ आसानी के साथ लिखते आ जाए। यहाँ पर ये कौन सा हुरूफ है? जीम। जीम से जमल। जीम से जमल का माना क्या है? ऊंट, जिसे हम इंग्लिश में कैमल कहेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने पहला हुरूफ क्या लिखा है? सीन। सीन से समक। समक का माना मछली, जिसे हम इंग्लिश में फिश कहेंगे। उसी के बाद यहाँ पर आइन हुरूफ है। आइन से इनब। इनब का माना ड्रग्स, जिसे हम इंग्लिश में ग्रेप्स कहेंगे। आइन से इनब का माना अंगूर होता है। इसी तरह यहाँ पर जीम। जीम से जमल। जीम से जमल का माना ऊंट, जिसे हम इंग्लिश में कैमल कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें इसी तरह हुरूफ की पहचान और हुरूफ के जो बनते चित्र है, जिससे जो चित्र बनता है, उसी चित्र को भी हमें याद रखना है। यहाँ पर ये कौन सा हुरूफ है? इसे क्या कहते हैं? तो हमें शीन। इसे हम कौन सा हुरूफ कहेंगे? शीन। शीन से शजर। तो हमें इसी तरह शीन से शजर हुरूफ को लिखना है। शीन से शजर का माना दरख्त। शीन से शजर का माना दरख्त, जिसे हम गुजराती में झाड़ कहेंगे और इंग्लिश में इसे हम ट्री कहेंगे। इसी तरह यहाँ पर ये कौन सा हुरूफ है? गाइन। गाइन से गसालह। गाइन से गसालह का माना है वॉशिंग मशीन, जिसे हम वॉशिंग मशीन ही कहेंगे। प्यारे बच्चों, इसी तरह आगे का हुरूफ क्या है? तो ये है जाल। जाल से जिब। जिब का माना है भेड़िया। क्या है? जाल से जिब का माना है भेड़िया, जिसे हम गुजराती में वड़ू कहेंगे और इंग्लिश में हमसे वुल्फ कहते हैं। यहाँ पर ये कौन सा हुरूफ है? कॉफ। कॉफ से किर्द। कॉफ से किर्द का माना क्या है? बंदर, जिसे हम इंग्लिश में मंकी कहेंगे। ये कौन सा हुरूफ है? यहाँ पर है र। हमें इसी तरह हुरूफ को बोलकर लिखना है। र से रुम्मान। र से रुम्मान का माना अनार, जिसे हम पोमग्रेनेट कहेंगे। क्या कहेंगे? इंग्लिश में पोमग्रेनेट कहेंगे, जिसे गुजराती में डाडम कहेंगे और इंग्लिश में हम इसे पोमग्रेनेट कहेंगे। इसी तरह रा के बाद ये कौन सा हुरूफ है? हमजा। हमजा से अनफ। अनफ का माना है नाक, जिसे हम इंग्लिश में नोज कहेंगे। तो हम इसी तरह हमजा हुरूफ को भी सेम टू सेम हुरूफ को बोलना है और सेम टू सेम हुरूफ को देखकर लिखना है। तो प्यारे बच्चों, हमें ध्यान रखकर हुरूफ को लिखना चाहिए कि ये कौन सा हुरूफ है, ये हुरूफ को क्या कहते हैं और उस हुरूफ को कैसे लिखा जाता है, वो हमें सीखना है। ये कौन सा हुरूफ है? सौत। तो हम इसी तरह सौत से सहन। सहन का माना है बाउल, जिसे हम प्याला कहेंगे। इंग्लिश में बाउल कहेंगे। सौत से सहन का माना प्याला। इसी तरह ये कौन सा हुरूफ है? तो। तो से ताउस। तो इसी तरह हम तो से ताउस हुरूफ को लिखेंगे। तो से ताउस का माना क्या है? मोर। इसी तरह यहाँ पर ये कौन सा हुरूफ है? बा। तो हमें यहाँ पर लिखना है बा से बैत।
बा से बैत का माना घर, लेकिन हमने क्या पढ़ा, बा से बबगा भी पढ़ा। बा से बबगा का माना तोता, जिसे हम गुजराती में पोपट कहेंगे और इंग्लिश में हम इसे पैरट कहेंगे। इसी तरह आगे का हुरूफ क्या है, तो हमें यहाँ पर लिखना है आगे, ये पहले हम बा हुरूफ को फिर से लिखेंगे, बा से बबगा। इसी तरह आगे का हुरूफ है खा। खा से खमर। खा से खमर का माना है शराब। क्या है, खा से खमर का माना शराब, जिसे हम इंग्लिश में वाइन कहते हैं। इसी तरह यहाँ पर ये कौन सा हुरूफ है, सा। सा से सौब, तो हमें इसी तरह सा से सौब हुरूफ को लिखना है। सा से सौब का माना क्या है, कपड़ा। सा से सौब का माना कपड़ा, जिसे हम गुजराती में कपड़ा कहेंगे और इंग्लिश में हम इसे क्लोथ्स कहते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये कौन सा हुरूफ है, दाल। दाल से डूब, जो हम पढ़ चुके, दाल से डूब का माना भालू। दाल से डूब का माना भालू, जिसे हम गुजराती में रीछ कहेंगे और इंग्लिश में हम इसे बियर कहते हैं। इसी तरह यहाँ पर ये कौन सा हुरूफ है, दोद, तो हमें यहाँ पर लिखना है दोद से दअन। दोद से दअन का माना घेटा, जिसे हम इंग्लिश में सीप कहेंगे। इसी तरह ये कौन सा हुरूफ है, तो हमें जो से जबी, तो लिखकर हमें ऊपर नुक्ता लगाना है, तो कौन सा हुरूफ बनेगा, जो। जो से जबी का माना हिरन। क्या होता है, जो से जबी का माना हिरन। इसी तरह यहाँ पर ये कौन सा हुरूफ है, फा। कौन सा हुरूफ है, फा। फा से फील, तो हमें इसी तरह हुरूफ को पढ़ना भी है और लिखना है। फा से फील का माना क्या है, हाथी, जिसको हम इंग्लिश में एलिफेंट कहते हैं। इसी तरह यहाँ पर ये कौन सा हुरूफ है, काफ है। काफ से कुर्सी, हमने पहले पढ़ा कॉफ, और यहाँ पर ये क्या है, काफ। काफ से कुर्सी। कुर्सी का माने कुर्सी, जिसे हम इंग्लिश में चेयर कहेंगे। इसी तरह यहाँ पर ये कौन सा हुरूफ है, ये है नून। कौन सा हुरूफ है, नून। नून से नमीर। नून से नमीर का माना बग, जिसे हम इंग्लिश में टाइगर कहते हैं। इसी तरह नून से नमीर हुरूफ को हम पढ़कर बोलकर लिखेंगे। ये कौन सा हुरूफ है, तो ये है अलिफ। अलिफ से अर्नब। अलिफ से अर्नब का माना खरगोश, जिसे हम इंग्लिश में रैबिट कहेंगे और गुजराती में हम इसे ससला कहेंगे। क्या कहेंगे, ससला। प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये कौन सा हुरूफ है, लाम। लाम से लैमुन, हमें इसी तरह लिखना है। लाम से लैमुन का माना लींबू, जिसे हम इंग्लिश में लेमन लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, लेमन लाइम। ये कौन सा हुरूफ है, वाव। हमें यहाँ पर पढ़कर लिखना है। वाव से वर्द। वाव से वर्द का माना है गुलाब। इसी तरह आगे का हुरूफ क्या है, यहाँ पर हा। दो चश्म हा, हमें इसी तरह दो चश्म हा यानी हा से हातिफ। हा से हातिफ का माना टेलीफोन, मोबाइल फोन, तो हमें हा से हातिफ को इसी तरह लिखना है। इसी तरह यहाँ पर ये कौन सा हुरूफ है, जा से जबीब। जा से जबीब का माना है किसमिस। जा से जबीब का माना किसमिस। जो सूखी द्राक्ष होती है उसे हम क्या कहते हैं, किसमिस कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम इसे रेजिन कहेंगे। इसी तरह यहाँ पर ये कौन सा हुरूफ है, या। हमें इसी तरह लिखना है। या से यद। या से यद का माना है हाथ, जिसे हम इंग्लिश में हैंड कहेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये हा है। हा से हमामा। हा से हमामा का माना है कबूतर, तो हमें इसी तरह देख देख कर हुरूफ को लिखना है। हा से हमामा। हा से हमामा का माना कबूतर, जिसे हम इंग्लिश में डव कहेंगे। इसी तरह यहाँ पर ये कौन सा हुरूफ है, मीम। मीम से मिफ्ताह। क्या है, मीम से मिफ्ताह। मीम से मिफ्ताह का माना है चाबी। मीम से मिफ्ताह का माना चाबी। तो प्यारे बच्चों, जिसे मीम, ये कौन सा हुरूफ लिखा हमने, मीम हुरूफ लिखा। मीम से मिफ्ताह। मीम से मिफ्ताह का माना चाबी, लेकिन इंग्लिश में हम इसे की कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने सेम टू सेम हुरूफ को, अलीफ से लेकर या तक के जो हुरूफ यहाँ पर लिखे हुए हैं, हमने सामने वाले बॉक्स में सेम टू सेम हुरूफ को देखकर हमने लिखा और उसी से बनते चित्र को समझा। तो प्यारे बच्चों, हमें हमारी अरबी की नोटबुक में इसी का होमवर्क करना है। सेम टू सेम हुरूफ को लिखना है, जैसे यहाँ पर मैंने बताया, इसी तरीके से सेम टू सेम हुरूफ को लिखना है। अच्छे राइटिंग से हुरूफ को लिखना है और होमवर्क हमें 2 पेज भरकर करना है।
ये हमारा होमवर्क है। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।